काफ़ी शोज़ जो मैं करना चाहती थी, जहाँ पे मैंने सोचा कि पैसे ही कम कर देती हूँ। तो उनको मैंने फ़ोन किया, मैसेज किया, फिर डरते-डरते कि यार कैसा लग रहा होगा, तो मैंने बोला सब भूल जा, अब काम माँगने में कुछ ये नहीं होता। आई कोई वांटेड शर्म टू नहीं डू होता। दैट करेक्ट कैरेक्टर, करेक्ट ऐसा नहीं करेक्ट कि मुझे करेक्ट। पैसा चाहिए। ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है, दैट्स आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं पूरा मेकअप वेकअप लगा के आ रही हूँ, मेरे फीचर शार्प हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, अगर आपके फीचर शार्प है और आप गरीब और बेचारी का रोल, मैं रिजेक्ट की गई हूँ कुछ कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की वजह से। स्वागत है रति मैम आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। तो आपके पास कोई ऐसा रिजेक्शन स्टोरी है जो आज भी है आपके दिल में कि यार ये तो नहीं होना चाहिए था, ये नहीं बहुत था? सारे हैं मनीष, ऐसे मुझे लगता है काफ़ी शोज़ जो मैं करना चाहती थी, जहाँ पे मैंने सोचा कि पैसे ही कम कर देती हूँ, इट्स ऑल राइट बट आई वांट दिस कैरेक्टर टू प्ले। मुझे बहुत सारे ऐसे शोज़ के ऑफर्स आए थे जहाँ पे मैंने खुद प्रोड्यूसर्स को फ़ोन किया, जहाँ अगर मैं जानती हूँ उनको, तो कि सर आई वांट टू प्ले दिस कैरेक्टर। सो आउट ऑफ विच हिटलर दीदी वॉज अमंग्स देम। हिटलर दीदी भी मुझे ऐसे नहीं मिल गया था। देवर टू, हमारे इंडस्ट्री में क्या होता है, शॉर्ट लिस्ट करते थे तब, अब भी शायद ये चलन है, तो 3-4 एक्टर्स को बुला के वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं, तो मुझे भी बुलाया, आई वॉज अमंग्स देम। एंड और एक एक्ट्रेस है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट हम दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन, अब चैनल को ये चाहिए, प्रोड्यूसर्स को मैं चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो देन आई हैड टू टेल देम कि मैं आपको मिनिमल चार्ज करूँगी, बट आई वांट दिस कैरेक्टर टू प्ले, आप मुझे ये दीजिए। तो पता नहीं क्या हुआ कि बाय ग्रेस ऑफ गॉड चैनल ने भी हाँ बोल दिया, और प्रोड्यूसर्स को तो चाहिए ही थी मैं, तो वो मुझे मिल गया वो शो। बट ऐसे काफ़ी शोज़ हैं जो बाद में, ऐसा देखने के बाद जब आप टेलीविज़न में देखते थे, तो मुझे ऐसा लगता था यार अगर मैं होती ना, फाड़ देती। कौन सा था वो? फाड़ देती। तो देयर आर सो मेनी। एक दो तो अपने आप को तो आपको लगता है ना कि नो, अगर आपको एक चीज़ काम करने की इच्छा होती है, तो आपको अपने पोटेंशियल्स पता है कि ये रोल मैं ही कर सकती हूँ, मैं कर सकती थी। कौन सा लेकिन था वो वो आप शो? नहीं नाम बताऊंगी अभी। अरे एक दो बता दीजिए, अब तक तो शो वो खत्म भी हो चुके होंगे, बंद भी हो गए होंगे। मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा, बट देयर वाज मुझे एक शो बहुत ही करने का मन था, वो था फुलवा। दैट My वाज वो God, that was such a good. फूलन देवी के ऊपर हाँ एक हाँ टेलीविजन शो आया था, हाँ हाँ, I एंड know, द I know. मेकर्स वर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइन। अब सिद्धार्थ जी एंड राहुल तिवारी जी, स्वास्तिक से। हाँ। आई कॉल्ड हिम कि सर आई तो हैव हर्ड। सिद्धार्थ और तू राहुल? सिद्धार्थ, अच्छा। दैट टाइम वी वर नॉट फ्रेंड्स। हाँ अच्छा। और तब स्वास्तिक इतना बड़ा ऑफिस नहीं हुआ करता था हाँ। उनका, मतलब वो भी सब अभी राइटर्स थे, तो अभी वो हाँ। नया वेंचर शुरू कर रहे थे। तो उनको मैंने फ़ोन किया, मैसेज किया, फिर डरते-डरते कि यार कैसा लग रहा होगा, तो मैंने बोला सब भूल जा, काम मांगने में कुछ ये नहीं होता। आई कोई वांटेड शर्म टू नहीं डू होता। दैट Correct, कैरेक्टर, correct, ऐसा नहीं कि correct, मुझे पैसा चाहिए। करेक्ट। ना आई वाज सो पैशनेट अबाउट माय वर्क, आई एम स्टिल, कि मैंने, क्योंकि टेलीविजन में ऐसा कोई करता नहीं है। अगर Correct. टेलीविजन में कोई काम करना चाहेगा तो पैसों के लिए ही करना चाहेगा अभी। सो क्योंकि सिनेरियो हैज़ चेंज्ड राइट नाउ। बहुत ज्यादा। तो मैंने सिद्धार्थ जी को फ़ोन किया, मैसेज भी किया, तो ही कॉल्ड मी फॉर द ऑडिशन। एंड डरते डरते जैसे भी करके, बिकॉज आई एम वेरी बैड इन ऑडिशंस, मैं बिल्कुल भी वन टेक, एक तो मैं वन टेक आर्टिस्ट हूँ नहीं, लोगों को क्यों ये वो है परसेप्शंस है कि भाई वन टेक आर्टिस्ट काफ़ी अच्छे अरे होते हैं। मुझे भी लगता था यार वन टेक आर्टिस्ट। थैंक यू फॉर योर कॉन्फिडेंस, आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। बट आई फील ना कि मुझे जब तक मैं अपने काम से कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होती हूँ। मैं अपना काम करूँगी, फिर मॉनिटर जाके देखूंगी, मतलब इससे बेटर दूँ क्या। डायरेक्टर बोलता मुझे जो चाहिए तब मिल गया, तुम अब ज़्यादा मत करो। तो मेरे साथ ये इशू है हमेशा। सो मैं रीटेक्स पे रीटेक्स हुए जा रहे हैं। फाइनली मैंने बोला 7वां रीटेक, तो बोला सर ये वाला ठीक होगा, मेरे को समझ में आ गया अभी कैरेक्टर क्या है। सो प्लीज बेयर विद मी, आई विल गिव माय बेस्ट नाउ। तो मेरे हिसाब से वो काफ़ी अच्छा हुआ। हाँ। बट अगेन व्हेन आई से कि
ये यूनानिमसली मतलब एक इंसान डिसाइड करके एक एक्टर को नहीं चुनता है। सबसे ज़्यादा जो हाथ होता है वो है चैनल का, और उस वक्त बहुत चैनल का हाथ होता था। उस वक्त तो बड़ा रोल होता था Exactly. चैनल का। तो अगर अभी टेलीविजन में प्रोड्यूसर बोले कि हमको रति चाहिए, चैनल ने बोला नहीं हमको ये चाहिए, तो चैनल वालों की ही सुननी पड़ेगी आपको। सो वही हुआ मेरे साथ। So I that guess Sargun Mehta played then that role. and she did a very good job. She did a very good job. She also had that north वाला accent. या उसमें वो बॉडी लैंग्वेज उसने जो पकड़ा, मैंने इट वाज रियली कमेंडेबल। मतलब वैसे वैसे कैरेक्टर्स करने के लिए हम चाहते हैं कि ऐसे टेलीविजन में ऐसे कैरेक्टर्स आए, ऐसे शोज वापस आए। Again that was not a सास बहू ड्रामा। तो मतलब आपने कभी मतलब ऐसा ये नहीं था कि भाई बहू बनना है, ज्वेलरी पहनना है? पता नहीं, बट शादी मुबारक वाज वन ऑफ देम। बट पता नहीं क्या होता है, मैं जैसी बहू बनती हूँ कैरेक्टर अचानक क्रिएटिव ही चेंज कर देते हैं। मतलब वो ट्रैक ही चेंज कर देते हैं। रिवोल्यूशनरी हो आप। रेवोल्यूशनरी हूँ मेरे ख्याल से। मैं जहाँ अगर बहू बन के गई तो क्रिएटर्स को लगता है चेंज द स्टोरी, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको सीधा साधा मत बनाओ, इसको कुछ she can't look बेचारी। हाँ, समटाइम्स आप गरीब नहीं दिखते हो, आप बेचारी नहीं दिखते हो, यू आर टू ब्यूटिफुल। दीज टर्म्स आई फील क्यों ये सब क्यों आप बोलते हो कि भाई ब्यूटीफुल हो तो आप ये कैरेक्टर प्ले नहीं कर सकते? अरे मैं कर सकती हूँ। एंड ब्यूटीफुल का मतलब क्या होता है? दैट्स आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं पूरा मेकअप वेकअप लगा के आ रही हूँ, मेरे फीचर्स शार्प हैं, तो मुझे लगता है कि ये अभिशाप है कि क्या है मेरे लिए। ये लोग ना ये बोलने का रिजेक्शंस के लिए भी इस चीज़ का इस्तेमाल करती है। देयर आर 2-3 एक्ट्रेस जिनका अभी हाल ही में वो शो आया एंड शोज वर डूइंग सो वेल। स्टार प्लस पे एक शो था, मैं भी नाम नहीं ले सकता, इट वाज लाइक इट्स गुड गोइंग शो, और ईस्ट इंडिया से वो एक्ट्रेस थी। मैंने पूछा कभी आपने रिजेक्शन कभी ऐसा हुआ है कि आपकी आंखों को लेकर, आपके फीचर्स को लेकर बोला गया? तो दे सेड कि हाँ बहुत बोला गया है। मेकअप आर्टिस्ट, हिम्मत देखिए, मेकअप आर्टिस्ट कह रहा है सेट पर, मैम आपकी आंखें बड़ी होती तो मैं ये कर पाता, लेकिन अभी ये नहीं कर पा रहा हूँ। यही एक आयरनी ऑफ लाइफ बताऊँ मैं। यहाँ पे एक तो खूबसूरत ना होना, एक रिजेक्शन के शिकार होते हैं वो लोग। खूबसूरत होना भी रिजेक्शन के शिकार होते हैं लोग उस वक्त। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, अगर आपके फीचर शार्प है और आप गरीब और बेचारी का रोल, मैं रिजेक्ट की गई हूँ कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की वजह से कि खूबसूरत हो, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। मतलब माइंड ब्लोइंग, तालियां बज जाती हैं, सब कुछ अच्छा हो जाता है, काश आप होते, लेकिन आप वो नहीं दिख रहे जो हमको चाहिए। मैं क्या नहीं दिख रही हूँ? गरीब। What is the definition of गरीब? उसको बोलो मैं यूपी से हूँ। आप ऐसे नहीं, आप गरीब कैसे बोल सकते हो? आप गरीब का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात ये तो एक तमाचा होगा जिनके पास पैसे नहीं है, या वो ये हम गेटअप के थ्रू, आप एक ही टाइम पे आप कैसे, हमको डिस्गाइज में आना पड़ेगा ना, हमको वैसा गेटअप लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा, एंड दे हैव नो टाइम इन टेलीविजन। ये सारी चीज़ें टेलीविजन में होते हैं हम लोग इस चीज़ के शिकार, क्योंकि वो लोग बुला तो लेते हैं, लुक टेस्ट वगैरह सब हो जाता है, ऑडिशंस हो जाते हैं, बाद में पता चलता है कि ये इस रोल के लिए 10 लोग हैं जिसमें अभी आप शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं। व्हाई डिड यू कॉल मी देन? आपको अगर पता है देख के क्या बुलाते हैं? एग्जैक्टली। तो ये सारी चीज़ें जो क्रिएटिविटी वाइज है, या दिस अनॉयज मी अ लॉट। इसीलिए आजकल मैं पूरे डिटेल्स लेकर उसके बाद ही मैं पूछती हूँ कि भाई लुक टेस्ट अगर लोगे तो कितने लोगों के बीच में लुक टेस्ट ले रहे हो आप लोग? एंड आपको बताया गया है चैनल से कि मैं चाहिए, अगर चैनल ने ना बोला है तो फिर मुझे मत बुलाओ, बिकॉज आई डोंट वांट टू गो थ्रू दोज प्रोसेस। हुआ ये कि आपका टाइमिंग और जो साउथ इंडस्ट्री से डेलीगेशन आया, साउथ में अवार्ड जो है वो एक साथ क्लैश हो गया। अच्छा। तो सर भी बैठे थे टू सी, लेकिन एकदम से उनको ऊपर भागना पड़ा, तो अभी टेलीचक्कर टीम में वहाँ वो मीटिंग ओके 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 ओके, इसीलिए अभी जैसा हम बात कर रहे हैं वगैरह अबाउट टेलीविजन इंडस्ट्री, और आपने मुझे लगता है 1 दशक से ज़्यादा का वक्त दिया है टेलीविजन पर। व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ टीवी एंड व्हाट वाज द वर्स्ट पार्ट ऑफ टीवी बीइंग एन एक्टर? See, initially you don't realize when you venture because everybody अब तो ये ज़्यादा है,
that they want to come on screen. Is it be it television or big screen, everybody at home, हर जगह आप देखोगे अब तो ज़्यादा हो चुके हैं इन्फ्लुएंसर्स के तौर पर, हर कोई रील बनाना चाहता है. सो एक इच्छा थी, एक चाह थी जो मेरी फुलफिल हुई टेलीविजन में आने की, बिकॉज दैट वाज अ डिफरेंट एरा टोटली. One thing, the positive part which I would say that easy popularity, and I was very fortunate enough to get those shows जहाँ पे मैं बहुत ही popular हुई, and that time was my golden period, you can say. वो मेरा golden period था जो shows मैंने किए उस वक्त. और नेगेटिव अगर बोलूँ, नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं है, हर काम में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है. तो अगर मैं ऐसे देखने बैठूँ कि नेगेटिव क्या था, तो नेगेटिव मैं नहीं बोलूँगी, बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी होते हैं, एंड इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन आप कौन से. एक तो ये है कि टेलीविजन में जब तक बल्ला है तब तक ठाठ है. आप जब तक तो एक शो कर रहे हो तब तक पॉपुलर हो. मैं आज की जनरेशन को भी वही समझाना चाहती हूँ. उसके बाद शो खत्म, नेक्स्ट मंथ आप कहाँ हो, क्या हो, कुछ किसी को पता नहीं है, टिल द टाइम यू आर डूइंग योर ओन PR, है ना. I'll give you a gossip. Yeah, gossip. Wow, tell me. I need a coffee, please. कॉफी पी के गॉसिप करते हैं. Yeah, टीवी का एक बहुत ही पॉपुलर शो है, बहुत ही पॉपुलर प्रोड्यूसर भी हैं वो, और मेरा बड़ा अच्छा उनके साथ. एज अ जर्नलिस्ट ही रिस्पेक्ट्स मी अ लॉट बिकॉज माय रिसर्च इज गुड फॉर हिम. उनके शो में ना वो एक्ट्रेस आए थे, एंड ना बाइट वाइट नहीं होना, मिलना नहीं, शूटिंग टाइट है, शेड्यूल टाइट है, 12 घंटे 14 घंटे तो बाकी सारे लोग भी शूट कर रहे हैं, अलग तो कुछ था नहीं मिलना. अवार्ड्स में आना तो 10 लोग हैं साथ में, आप जनता पोडियम पर भी 30 सेकंड से ज़्यादा रुक नहीं रहे हो, सिर्फ अपना अवार्ड लेते हो और आप वॉकआउट कर जाते हो, ऐसी चीज़ें हो रही थी. ऑल ऑफ सडन शो में लीप आया, कास्ट बदल गया. अब वो बंदा अवार्ड पे रेड कारपेट पे आ रही है जो भी है. अब वो बाइट के लिए क्वेश्चंस खत्म हो गए, हमारे पास भी क्वेश्चंस खत्म हो गए. वो खड़े हैं, फिर उसके बाद सिंगल बूम भी हो रहा है, स्टोरीज भी हो रही है, लाइनर्स भी हो रहा है. अब लाइक कि जो नया कास्ट आ गया शो में, उसके पीछे मीडिया है. तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और कई जो जर्नलिस्ट ऐसे भी होते हैं. बट दिस इज सो बैड, आई फील सो बैड, आई पिटी देम. या ऐसा नहीं होता है. जिन्होंने अपने काम को दर्शाया है और जिन्होंने उस कैरेक्टर को पॉपुलर करने में उस एक्टर का भी हाथ है, नो डाउट. बट हाँ, मैं समझ सकती हूँ. जैसे मैं खुद भी बहुत सोशलाइज नहीं करती हूँ. लाइक आपने मुझे अवार्ड फंक्शन में देखा होगा, मेरे ख्याल से मैं 10 साल बाद किसी अवार्ड फंक्शन में गई होंगी, बिकॉज मुझे नहीं जाना है और बैठ के तालियां बजानी है, मुझे पता नहीं आया. एज अ पर्सन मैं बचपन से ही ऐसी नहीं हूँ क्राउड में जाने वाली. तो मेरा ये पर्सनल इशू है ऐसा. लेकिन लोग बोलते हैं एरोगेंट है, ये है वो है, बट आज के ज़माने में सेल्फ PR करना बहुत ज़रूरी है. मैं देख रही हूँ हर आए दिन मुझे तो पैप्स दिखते हैं, मैं सोचने पड़ जाती हूँ कि ये इन्फ्लुएंसर है, एक्टर है, कौन है भाई, इतना क्यों मतलब इसकी पब्लिसिटी की जा रही है. आजकल हर कोई पब्लिसिटी करता है, एवरीबडी. मतलब आप कहीं जा रहे हो, एयरपोर्ट में घुस भी रहे हो, नहीं घुस रहे हो, किसी को पता नहीं है, लेकिन पैप्स हैं वहाँ पे. सो मुझे समझ में नहीं आता इसने काम क्या किया है. आई हैव टू रिमाइंड माई सेल्फ, मुझे देखना पड़ता है कौन है ये. आजकल तो कोई समझ में भी नहीं आता कि किसने क्या काम किया है. नहीं ऐसे तो फिर और भी तो है, क्या काम किया उसने. I cannot comment. I don't know what he does. Exactly. Still he's popular. Yeah. So आई फील कि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है ये पॉपुलैरिटी का, आउट ऑफ नथिंग यू कैन डू नथिंग एंड यू कैन बिकम पॉपुलर. ये आजकल सब इजी मनी एक तो हो गया है. इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो या कुछ भी, मैं ये नहीं कहती आप रील्स बना रहे हो तो आपको हम लोग ओवरशैडो कर रहे हैं या आई एम डिमीनिंग यू, बट आउट ऑफ utmost respect I think we belong from a different league as actors and we are not influencers. तो आजकल ये चीज़ें भी हो गई हैं. एक्टर्स को तो आपने बता दिया कि भाई मीडिया कवरेज आजकल मिल नहीं रहा है, पॉपुलैरिटी खत्म हो जाती है. एक और चीज़ है फॉलोअर्स. आजकल एक्टर्स को, हम जैसे एक्टर्स को फॉलोअर्स देख के जज करते हैं. हाँ. आपके फॉलोअर्स कितने हैं, अरे आपसे तो ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स के हैं, उनके जो वो रील बनाते हैं, तो पैसा आई थिंक हम लोग उनको ही दे देते हैं ज्यादा. हाँ, कि मतलब वो इतने ऑडियंस लेके ऑलरेडी आएंगे, मतलब प्रोड्यूसर्स और अपने प्लेन से. That's what I'm saying. If I am getting an endorsement to endorse some
टू एडवर्टाइज सम प्रोडक्ट इन माय अकाउंट, तो वो कंपेयर करने लगते हैं भाई। अब ऐसा होने लगा है कि वेब शोज के लिए भी, टीवी में के लिए भी आप लोग इन्फ्लुएंसर्स को ही ले रहे हैं, लुकिंग एट देयर फॉलोअर्स। आप वो काम नहीं देख रहे हैं। हम जैसे जो काम करते हुए, जो हम लोग इतने 45 डिग्रीज में 25-25 kg ज्वेलरी पहनकर, जो हम लोग 2 साल तक पोरस में मैंने काम किया, ये ऑल द एक्टर्स फ्रॉम टेलीविजन जो हम लोग हार्डशिप से गुजरते हैं, 17-18 घंटे 20 घंटे कभी 24 घंटे काम किया है, वो क्या है? ऑल इन वेस्ट और ऑल इन वेन राइट नाउ? वो क्या था? So sometimes I feel really bad about this situation which is going on right now. So we actors are from different league. We are not influencers. So definitely I would request everyone from the fraternity not to count us in the influencers and not to judge us from the followers that we have. हमसे बड़े बड़े दिग्गज एक्टर्स हैं, जो फिल्म एक्टर्स हैं, उनके कम फॉलोअर्स हैं। आप बात नसरुद्दीन शाह की करो या बहुत इरफान खान की कहिए, या बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बड़े नहीं है, वो अपने काम से जाने जाते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन नॉट टू जज ऑल द एक्टर्स एंड दिस फ्रेटर्निटी फ्रॉम देयर फॉलोअर्स, प्लीज। इज दिस वन ऑफ द रीजन कि आपने टेलीविजन छोड़ने के लिए फैसला किया कि नहीं, मैंने टेलीविजन बिल्कुल नहीं छोड़ा है। मैं कभी नहीं बोलूँगी कि मैंने टेलीविजन छोड़ा है। एंड और जो लोग ऐसे कहते हैं मैं तो टेलीविजन करना ही नहीं चाहता, वो बिकॉज आई हैव फेस दिस। मैं अभी फिल्में कर रही हूँ, तो जिससे भी मैं मिलती हूँ, अगर वो मेरा फ़ैन निकलता है, वो नोज़ मी कि भाई कोई भी आर्टिस्ट अगर मिलता है, मैं किसी से भी मिलती हूँ, अगर फिल्म में कोई आर्टिस्ट अगर आता है तो यू आर तो फ्रॉम टेलीविजन ना, आप लोगों को तो मतलब एसी मिलता होगा, आप लोग तो रूम में बैठ के आराम से, मतलब आप लोगों को क्या है, आराम से मेकअप वेकअप करके जाइए। मैंने बोला एक्सक्यूज मी, मुझे तो यहाँ आराम लग रहा है। Exactly. मुझे तो यहाँ आराम लग रहा है बिकॉज वी आर मेकिंग अ फिल्म। और हम लोग दिन में एक सीन कर रहे हैं, पूरे दिन में हम टेलीविजन में 15 सीन्स करते हैं, वो भी एक सीन 2-3 बार ओएस कटेगा। हाँ, but 15 scenes you can't imagine that I have done 15 scenes every day. The last show that I did. लाइंस भर के 5-6 पेजेस की लाइंस, हमको बाद में डब भी नहीं करना पड़ता, हमको ऑन द स्पॉट माइक लगा के जैसे अभी बात कर रहे हैं वैसे ही डिलीवर करना पड़ता है। फिल्मों में तो हम डब करते हैं, वी टेक टाइम, हम लोग को इतना टाइम है रेस्ट करने के लिए, हम लोग को इतना टाइम है प्रिपेयर करने के लिए अपने कैरेक्टर के लिए, बट टेलीविजन में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर एक बंदा टेलीविजन का मेन लीड करता है, ही डज नॉट हैव अ पर्सनल लाइफ, यू आर टोटली ड्रेन्ड एंड आप बहुत ज़्यादा कंज्यूम्ड हो जाते हो टेलीविजन शो में, विच आई फील कि हर किसी को ये, एंड आई फील इट इज़ अ बून। इससे आप एक एज एन एक्टर, आपके अंदर पेशेंस लेवल बढ़ता है, पेशेंस आती है, आपके अंदर डिसिप्लिन आती है, आपके अंदर एक पंक्चुअलिटी आती है जब आप टेलीविजन करते हो, बिकॉज देयर इज अ कट टू कट सिचुएशन। अभी हम सीन शूट कर रहे हैं, शाम को 8 बजे टेलीकास्ट होने वाला है, तो हम लोग एकदम सतर्क रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। तो आई फील ये टेलीविजन हर किसी को करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो अब फिल्म करती हूँ तो मैं इनको बताती हूँ कि तुम लोग करो, क्योंकि अभी तुम ना 2 लाइन बोल नहीं पा रहे हो। so, हम 15 पेजेस की लाइंस करते, तुम अभी 2 लाइन नहीं कर पा रहे हो। सब one of the character who played somebody in my family in the film, so I can't mention, he's a newcomer, so I had to tell him that don't demean the television people, no, not at all. Correct. You have to respect them because television actors come with this package. क्यों हम लोग को पैकेज बोला जाता है, क्यों हम आते हैं तो फटफट काम जल्दी हो जा रहा है, वाई? बिकॉज वी हैव बिन थ्रू दिस, पंक्चुअलिटी, पेशेंस, डिसिप्लिन, हर चीज़ हम ये कर चुके हैं। ये टेलीविजन आपको ज़रूर सिखाता है, और हर एक्टर को टेलीविजन करना चाहिए, मुझे जुगाड़ू बना देता है टीवी। मैंने देखा है, वन डे आई वाज ऑन द ऑन सेट एंड देयर वाज एन एक्टर, उसके पैरों में इश्यूज हैं, ही कांट स्टैंड, तो उसने अपना वो 1 साइडेड स्ट्रेचर जैसा नहीं होता है, वो सपोर्ट जैसा, वो पकड़ा हुआ है और उसको मंदिर की पूजा में हाथ जोड़ना है। सो देयर इज एन एडी जिसका हाथ ऐसे जुड़ा हुआ है ताकि वो कट शॉट ले सके, क्योंकि वो छोड़ नहीं सकता है, वो गिर जाएगा। एंड ही वाज इन पेन,
ठीक है मैंने But still he was there to give on the the shot. set Yeah. काम्या पंजाबी नी इंजरी हो गई थी उनकी शी वाज लाइक कि वो चेयर पे वहां बैठते थे जैसे ही शॉट लगा वो खड़े होकर शी यूज्ड टू डिलीवर I did the same. मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है. हाँ तो एंड इट वाज Yeah. लाइक कि भाई और फिर मैंने उन लोगों को भी देखा है मेरे फ्रेंड्स हैं जो फिल्म जर्नलिस्ट हैं जो कहते हैं अरे यार टीवी वाले हैं सो ये जो टैग आता है ना टैग डज दैट हर्ट्स यू या दैट मेक्स यू से कि सुनो हम टीवी वाले हैं एंड वी आर प्राउड ऑफ इट Exactly what you said, that it does not hurt me at all, because when I come to know what is his caliber, अभी तक जितने मैंने काम किए अपनी फिल्म में भी अगर मैं बोलूँ तो there are very brilliant actors. I can understand that it's a film, then we need time for preparations and all. But जब भी मुझे कोई ऐसे बोलता है टीवी वाले, तो मुझे हर्ट फील बिल्कुल नहीं होता है. It's a feeling of pride. Because I know what I'm carrying inside me. You just give me one opportunity. I will show you right now. तो ये टीवी वालों के अंदर ना एक फायर रहता है हमेशा, क्योंकि उनको ऑलरेडी एक तो हम टीवी कर चुके हैं, हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं जितना हम लोग को दिखाना था. अब हम नया एक्सप्लोर कर रहे हैं लाइफ में, बिकॉज इतनी मीडियम्स हैं हमारे पास. वेब सीरीज है, फिल्म्स है, रीजनल मूवीज अगर हम अभी मैं कर रही हूँ, ये पहले भी कर सकती थी. बट नाउ आई एम गेटिंग दैट अटमोस्ट रिस्पेक्ट इन दैट फर्टर्निटी. ये मेरी लैंग्वेज है भोजपुरी, एंड आई एम डूइंग द बिग बजटेड मूवी इन भोजपुरी राइट नाउ, जो कि अब तक की सबसे बड़ी मूवी कहला रही है, रंग दे बसंती. या सो आई हैव बीन कॉल्ड फॉर दैट स्पेशली. अगर मैं टीवी वो लोग सोचते तो वो मुझे नहीं बुलाते ना. सो कहीं तो मैंने कुछ छाप छोड़ा है, कहीं तो वो मैं टीवी का टैग लेके हर जगह जा सकती हूँ. एंड आई एम प्राउड टू से दैट आई एम अ टेलीविजन एक्टर. यस आई एम. आई बिलोंग फ्रॉम टीवी. जो कुछ हुआ है मेरा, जो कुछ मिला है मुझे टीवी से ही मिला है. एंड आई एम नॉट सेइंग दैट आई विल क्विट टेलीविजन. बट हाँ, मुझे वही सेम मोनोटोनस काम कहीं भी करना पसंद नहीं है. ये मेरा काम है और मैं एक जगह टिकती कहीं नहीं हूँ. एक ही तरह का काम कभी नहीं करती हूँ. तो अगर मैंने टेलीविज़न में इतना कर लिया है, तो अब मैं आई विल लुक फॉरवर्ड कि अगर आई हैव टू गो बैक टू टेलीविज़न, आई नीड अ गुड अपॉर्चुनिटी. आई नीड सम शो सो टू किक बैक अगेन. कैसा शो? ऐसा शो जो एक रेवोल्यूशन वापस लाए टेलीविज़न में. जैसा अनुपमा आया एक मिडिल एज. मैं किसी से नहीं करूँगी, क्योंकि एक शो अगर हिट होता है ना मुकेश, तो उसके बाद उसी तरह का दूसरा क्लोन भी बनना शुरू हो जाता है. ये टेलीविजन की बीमारी है. बन रहा अगर एक पर्टिकुलर हाईएस्ट टीआरपी वाला शो बना है ना, दूसरे चैनल में सेम कॉन्सेप्ट का बनाओ, हम भी बनाएंगे, तीसरा चौथा, हर कोई सेम ही कॉन्सेप्ट का बनाया जा रहा है. ये चीज तोड़नी है हमें टेलीविजन में. So you want something जो path breaking हो, out of the box हो, सास बहू ड्रामा तो एटलीस्ट ना हो. पाथ ब्रेकिंग हो, सास बहू भी अगर हो तो इन अ डिफरेंट वे हो. आप बहुत सारे मैटर्स हैं इंस्टेड ऑफ होम पॉलिटिक्स, आप जिसको आप दर्शा सकते हो. बट वी शुड नॉट फॉरगेट अबाउट दिस थिंग दैट टेलीविजन इज रिलेटेड टू आवर फीलिंग्स ऑफ द मासेस एंड इमोशंस. इसीलिए टेलीविज़न हमेशा ऊपर रहता है और टेलीविज़न शोज़ आगे इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि हम किसको टारगेट करते हैं, ऑडियंसेस को, के हार्ट को, उनकी फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को. सास बहू ड्रामा हम बोल तो रहे हैं, लेकिन ये हर घर की कहानी है. हर घर में ऐसे कुछ कंटेंट्स होते रहते हैं. भाई में लड़ाई होगी तो उसको एक बड़ा करके हमने टेलीविज़न में दिखा दिया. इसीलिए लोग रिलेट करते हैं तो टेलीविज़न देखते हैं. तो मैं चाहती हूँ कि इसके अलावा भी हम अपनी ऑडियंस को ऐसी नई चीज़ें दें, लेकिन फीलिंग्स और इमोशंस वही रहे. हम उनको हैम्पर ना करते हुए, आउट ऑफ द बॉक्स. मतलब ऐसा भी नहीं कि हम 2 महीने में ऑफर हो गए या ये भी डर रहता है. टेलीविजन में यही प्रॉब्लम है, टीआरपी नहीं आ रही है. एक हफ्ते में अरे कहानी चेंज. कहानी के साथ साथ जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ना, उसका भी कैरेक्टर चेंज हो जाता है. हाँ भाई, लुक चेंज कर दिया जाता है. आप जो प्ले कर रहे हो उसके बाद सडनली एक जर्क आ जाता है, अब आप ऐसे नहीं करेंगी, आप ऐसे कीजिए थोड़ा सा और. ये मतलब उसको लाने में आपको टाइम लग जाता है टू प्ले दैट कैरेक्टर अगेन. मतलब कैरेक्टर असैसिनेशन भी हो जाता है कभी कभार टेलीविजन में. ये इस सीन का मेरे को बस इस चंक का अपने इंटरव्यू का
आखिरी सवाल पूछूंगा, देन आई विल शिफ्ट टू द फिल्म वाला थिंग बिकॉज आई एम सुपर क्यूरियस टू नो अबाउट द भोजपुरी फिल्म में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. बट आई वांट टू नो कि क्या टीवी में भी, एज यू सेड, एक तो यू आर एन आउटसाइडर, ठीक है, यहाँ पे कोई गॉड फादर के साथ या किसी के नाम के साथ आप नहीं थे. क्या टीवी में कास्टिंग काउच ये एग्जिस्ट करता है और कभी आपने फेस किया या कभी दोस्तों से सुना है उसकी कहानी? मैंने सुनी है कहानी, बट आई हैव नेवर फेस्ड इट, नेवर एवर इन माय लाइफ. आई एम सो फॉर्चुनेट. हिटलर दीदी. नहीं, वो हिटलर दीदी तो बाद में हुई. मैं शुरू से भी जब भी आई हूँ ना बॉम्बे, शुरू में, आई डोंट नो, ये शायद मैं ब्लेस्ड हूँ कि क्या, जितने भी लोगों से मैं मिलती गई अपने रास्ते में, nobody, never. I have faced this in South before when I never joined television. Before that, I have faced this, but इसी की वजह से मुझे टेलीविजन में आना पड़ा. ये एक रीज़न ज़रूर था. और जब टेलीविजन में आई मुझे, हाँ, साउथ में ये होती है, हर जगह है, बट टेलीविजन में मुझे कभी फेस नहीं करना पड़ा. द मोमेंट आई लैंडेड अप इन बॉम्बे आफ्टर डूइंग साउथ मूवीज, एक ही चीज़ जो मेरे दिमाग में आया और मेरे दिल में आया, जो मुझे सुकून दिया, वो था, दिस इज द सेफेस्ट प्लेस, आई शुड बी हियर. प्लेस एज इन द इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री. मुझे उस वक्त एक ही टर्म आया, वो है सेफेस्ट. इसीलिए मैं यहाँ टिकी रह गई. फिर I never went back to Hyderabad and did any movies there. हैदराबाद में, साउथ में तो ये भी है ना कि मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, आज भी वहाँ पे हीरो को तवज्जो ज्यादा मिलता है. बिल्कुल वहाँ है, भोजपुरी इंडस्ट्री में भी है. तो बट ये टेलीविजन ही एक ऐसा स्ट्रीम है जहाँ पर और तो का राज होता है. तो बस राज करो और क्या. वही मैं कह रहा हूँ. हम कहाँ जाए. There is a television actress, जी टीवी पर बड़ा शो आता है, सालों से चल रहा है उनका. मैं जो कर रहा हूँ ना, ये गॉसिप करने का सारा, उनके वैनिटी के बाहर 7 से 8 लोग रहते हैं. वो अफोर्ड कर पा रही है तभी तो हो रहा है ना. और कई बार ऐसा होता है, एक वैनिटी में 2 रूम्स होते हैं, 2 लोग को. उनका एक पूरा वैनिटी है और उनकी वैनिटी भी खड़ी होगी एग्जैक्ट सेट के एग्जिट के बाहर. विद इन अ सेकंड शी शुड बी इन दी वैनिटी. और उनकी गाड़ी भी वैनिटी के एग्जैक्ट बाजू में ही आएगी. और वो टेलीविजन एक्ट्रेस हैं. गुड, या वेरी नाइस. मतलब वो लेवल, इट्स इंप्रूविंग. हेलो पीपल, मैं भी हूँ इधर, हमको भी ये दिया जाए. आई वाज लाइक वाओ. एंड मुझे लगा तो ये सिर्फ फीमेल्स के साथ हो रहा है, मेल्स के साथ भी हो रहा है. वो शो मात्र 4 महीने चला. ही वॉज फ्रॉम बिग बॉस, ही जस्ट केम आउट, ही गॉट अ शो, एंड मात्र 4 महीने चला वो शो. बट हिज वैनिटी, द लग्जरियस लाइफ, 8-9 लोग आगे पीछे. अब हम तो जर्नलिस्ट बेचारे बन जाते भाई, बाइट ले कि नहीं ले इस व्यक्ति से, क्योंकि वो व्यक्ति फोन में लगा है. लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें 4 लोग, पहले तो हमें ईडी वेडी से परमिशन ले लेते. तो आप कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब टेलीविजन एक्टर्स को ये सब चीजें नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, मैं बोल रहा हूँ अब चीजें बदल गई हैं. अब कोई फर्क ही नहीं रहा है कौन टीवी कौन फिल्म. अब हो गया है सब स्टार हैं. मैं वही तो कह रही हूँ, अब एक्टर्स को, इन्फ्लुएंसर्स को सब एक ही साथ जोड़ दिया है. अब सब स्टार्स ही हैं. हर घर से एक स्टार निकल रहा है. डेंजरस, मेरे को ये बड़ा डेंजरस लगता है. ऑफ कोर्स इट इज डेंजरस. क्योंकि टीवी जो जिस माहौल से आप हो टीवी में, कि एडी आया, नॉक किया, मैम शॉट रेडी है, यू वेंट देयर, यू डिड शॉट, यू केम आउट. आपके पास आसपास आपके को एक्टर्स है, आप बनी हो, आप हिटलर दीदी में हो, उस वक्त घुसी हो, शादी मुबारक में हो, तो आप वो हो. लेकिन अब फिर आपके पास 4-5 लोगों का चयन है, तो आप अपने ही ऑरा में हो. तो परफॉर्म करते वक्त थोड़ा डर नहीं लगता है? एक मिनट, रोलिंग है. एक मिनट, रोलिंग है. मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये डर कौन सा आप बात कर रहे हो, कौन से डर की बात कर रहे हो. बिकॉज परफॉर्मेंस में बिगड़ रही है, जस्ट बिकॉज यू हैव एन नंबर ऑफ पीपल अराउंड. हाँ, कि आपने खुद को जोन में रख लिया, आपने खुद को अपने आप को सुपरस्टार बना लिया है. और ऐसा, सी व्हाट आई फील, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं एक कंफर्ट जोन में रहूं अपनी सिक्योरिटी के लिए. मैं, अगर मेरी मान लीजिए रानी नहीं आई तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होगा. यार रानी, यू हैव टू कम एंड डू माय हेयर. यार, आई एम वेरी कंफर्टेबल विद यू. लाइक हाउ आई हैव माय ओन स्टाफ. अगर मैं जाती हूँ, मेरे हेयर और मेकअप मेरा खुद का होगा, बिकॉज आई एम वेरी कंफर्टेबल टू बी विद देम. अब आप समझ रहे हो. अब टेलीविजन में क्या होता है ना,
3-4 हेयर ड्रेसर्स होते हैं, 3-4 मेकअप मैन होते हैं। अगर मेन लीड को वही मेकअप मैन 4-5 एक्टर्स को कर रहा है, वो बेचारा इधर से उधर भागता रहता है। जैसे ही शॉट रेडी होगा, अरे सर मैं इधर हूँ, मैं इनका भी कर रहा हूँ। अब उसमें मान लो एक सीन में 10 कैरेक्टर्स हैं, उन लोगों को बेचारों को दौड़ दौड़ के करना पड़ता है। इसीलिए जो मेन लीड का जो काम है उसका 24 घंटा का काम है। You know, at a stretch, main leads are the people who work maximum amount of time on television. They are so consumed. मैंने main leads किए हैं तो I can understand main leads की ये सब क्यों होते हैं। और initially आप हमेशा हम लोग बोलते हैं ना कि पहले तो इसके इतने स्टाफ्स नहीं थे, तब नए नए थे, अब देखो नाम हो गया तो इतने स्टाफ हो गए। अरे तो मैं भी बोलता हूँ जाता हूँ। नहीं, it's not because of नाम, it's your comfort zone, you have to be here. कभी कभी मैंने बहुत जगह ऐसे मैंने खुद ये रियलाइज़ किया है, जब मैं काम करती थी, जब मेरी हेयर ड्रेसर उधर चली जाती थी, इधर चली जाती थी, और डायरेक्टर मेरे ऊपर ब्लेम कर देता था कि रति अब तक आई नहीं है, रति इनको पता ही नहीं है ना कि अंदर क्या हो रहा है। प्रोडक्शन में अंदर पता ही नहीं चल रहा है, अरे आपकी हेयर ड्रेसर आई तक नहीं है। फ्रॉम देन जब ये सारी चीज़ें होती है ना, दी एक्टर गेट्स एग्जॉस्टेड, उसका दिमाग चाहिए काम पे। आप हेयर दीदी करते रहोगे, मेकअप करते रहोगे, ये करते रहोगे, अरे बुलाओ ना यार, अरे ये कचरा मच जाता है। और एक एक्टर के दिमाग को शांति की बहुत ज़रूरत होती है, स्पेशली व्हेन ही और शी इज प्लेइंग द मेन लीड ऑन टेलीविजन, स्पेशली ऑन टेलीविजन, बिकॉज इट जस्ट स्टार्ट्स कंज्यूमिंग योर पेशेंस। आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते हो। तो आप जब अपने लोगों के साथ रहते हो, वो हम अपना स्टाफ रख लेते हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बैड इन दिस। ऑफ कोर्स अगर आपके पास अपने लोग रहते हैं तो वो आप निकलेंगे तो वो 4 लोग दिखने लगते हैं कि वो जा रहे हैं, बट दे आर योर ओन पीपल। दिस इज़ माई कम्फर्ट जोन एंड आई एम कम्फर्टेबल हियर, ताकि मैं अपने काम पे फोकस कर सकूँ। तो आई फील वो लोग ज़्यादा फोकस कर भी पाते हैं। उसके बाद थोड़ी आप अगर अपना काम डिवाइड कर देना, अपने लोगों को दे दें, तो आप अपने काम में ज़्यादा फोकस कर पाते हो फिर। हाँ, और वो वैसे एक्टर्स होते हैं जो एक टेक में निकाल भी देते हैं सीन। आपको हाँ पीसफुल एक माइंड माहौल चाहिए ना। हाँ। आप क्यों वैनिटी दादा ये कर दो, वैनिटी दादा हेयर वाले को बुला दो, प्रोडक्शन मेकअप भेजो, ये करो वो करो, नहीं चिल्लाने की। आई हेट दिस। जब एक्टर्स टेलीविजन में ऐसे चिल्लाने लगते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। व्हाट ये वो, मैं बस अपने, मेरा अगर कोई इंसान रहेगा, मेरे स्टाफ्स हैं, तो मैं बस इशारे में, उनको पता है कि मैम आज, तो मुझे इधर उधर ध्यान मेरा भटकेगा नहीं ना। इसीलिए हमको रखना पड़ता है अपने सुकून के लिए, और वो भी सुकून में रहते हैं। सो दैट इज़ द थिंग। बड़ा सटीक और सेटिस्फाइंग जवाब दे दिया अच्छा आपने मुझे। अब लेकिन लोग इस चीज को स्टारडम समझने लगते हैं, है ना। बट व्हाई नॉट टू एंजॉय दिस फेज यार। जब हम लोग नए थे, जब हमको कम पैसे मिलते थे, हम नहीं कर पाते थे। अब जब हम ग्रो कर रहे हैं, आप घर में भी तो ऐसे करते हो ना, आप मेड रख लेते हो, डोमेस्टिक हेल्प रख लेते हो, तो ये थोड़े बोलेगा तू स्टार बन गया, मेड रख रही है। so, ये आपके काम को इजी करने के लिए है, सो दैट यू आर इन योर कंफर्ट जोन। आप अपने काम पे फोकस करो, और जब आप अफोर्ड कर सकते हो, व्हाई नॉट डू इट। मजा आया, लेकिन मजा आया। अब अगली बार वो मिल जाएगी तो मैं बोलूंगा लिसन, I'm sorry, मैंने आपके बारे में बड़ा गलत समझा। हाँ, क्योंकि एक बार मैं बोला भी, कम ऑन यार, आप तक आने के लिए ना ये 4 लोगों से पूछना पड़ता है। उसने तुरंत सॉरी वॉरी बोला, बट फिर नहीं होता है ना वो। फिर मेरा ऐसा होता है, अरे यार स्टार्ट में भी मैं आता था बाइट लेने, मैं डायरेक्ट जाता था, अभी मेरे को 4 लोगों को पूछना पड़ रहा है। सच्ची बताऊंगी, जिसमें मेन लीड्स की कोई गलती नहीं है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, देयर इज नो स्पेस। जब आप काम कर रहे हो तो ना एक डेली सोप में, तुरंत उस वक्त इतने मीडिया वाले आ जाते हैं, मीडिया वाले की मैम हमको भी बाइट देना, हमको भी बाइट है। अब ये एक्टर वो सीन के बारे में सोच रहा है, इधर डायरेक्टर का भी प्रेशर है, तुरंत रेडी होके आइए, 10 मिनट्स में हम लोग ये सीन कर रहे हैं। कट टू कट है सिचुएशन, शाम को अभी रिलीज भी होने क्या बोलते हैं, टेलीकास्ट भी होने वाला है। तो उस एक्टर के ऊपर इतना प्रेशर है ना, और वो मीडिया बाइट्स, अगर हम लोग तो आपको मीडिया बाइट्स दे देते हैं, लेकिन इधर से फिर प्रोडक्शन, अरे तुम लोग को समझ में नहीं आता क्या यार, एक्टर को तैयार होना है, ये आप लोग झेल चुके हैं ना। तो ये टेलीविजन में इट्स नॉट पॉसिबल। आप समझो, एक्टर्स की गाथा समझो, दुख।
But it was great talking to you, Rati, ma'am. Thank and you we so wish much. you a very best of luck. And I'm super excited to watch your film. You have to. We are doing our premiere on 19th in Okay. case if we do it. So you are most invited. You're most welcome. So get your team also. Done, ma'am. हाँ पक्का आइए और देखिए. Thank you so much. Thank ma'am. you so much.